ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 दिसंबर 2014 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, पुरुषार्थी का अर्थ क्या है। नंबर 2, चलते चलते लक्ष्य को कौन ढीला कर देता है। नंबर 3, कौन से शब्द एडिशन होने से अलबेलापन आ जाता है। लास्ट, कौन से समय अपनी चेकिंग आवश्यक है। तो बाबा की मुरली बहुत अच्छी, बार बार अटेंशन 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 बाबा ने खिंचाया। तो सुनते हैं 25 दिसंबर 2014 की मुरली। नए वर्ष में तीव्र पुरुषार्थ का टेंशन रख सदा आगे बढ़ते रहना, चेकिंग कर स्वयं को परिवर्तन करना। फाइनल पेपर अचानक होना है, इसलिए हर सब्जेक्ट में पास मार्क्स लेना, सदा साथ रहना और साथ राज्य में आना। नए वर्ष की नवीनता संपन्न मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख सभी बच्चों को नए वर्ष की नवीनता की मुबारक दे रहे। इस नए वर्ष के आरंभ में हर बच्चे ने मनसा वाचा संबंध संपर्क में अपने में अवश्य कोई नवीनता का लक्ष्य रखकर प्रैक्टिकल में वर्ष की नवीनता बुद्धि में रखी होगी। पुरुषार्थ में कदम को, विशेषता को अपनी बुद्धि में लाया होगा। सभी चल रहे हैं, यह तो पुरुषार्थी का अर्थ ही है। ये क्वेश्चन था ना, पुरुषार्थी का क्या अर्थ है। पुरुषार्थी का अर्थ ही है आगे कदम को बढ़ाना, उसी को कहेंगे पुरुषार्थी। तो बाप दादा देख रहे थे हर एक ने अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाने में श्रेष्ठ संकल्प किया होगा। जिन्होंने आगे बढ़ने का संकल्प अपने प्रति किया वह हाथ उठाना, पीछे वाले भी हाथ उठाएं। अगर किया है तो तभी उठाएं। संगम युग है ही कदम को आगे बढ़ाने का युग। तो अपने लिए अवश्य आगे बढ़ने का साधन व विधि बनाई होगी। अपने प्रति सहज और श्रेष्ठ अवश्य लक्ष्य के रूप में इमर्ज रखा होगा। जिन्होंने आगे के लिए कोई ना कोई मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कदम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा होगा वह हाथ उठाओ। अच्छा है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया है। पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हाथ उठाओ, ऐसे ऊंचा। अच्छा हाथ उठा रहे हैं। बाप दादा भी पुरुषार्थ के हाथ को देख खुश है और लक्ष्य और लक्षण साथ रहेगा। ऐसा प्लान अपने लिए अवश्य बनाया होगा, बनाया है भी। बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों ने अपने लिए प्लान बनाया है। बाप दादा खुश है कि प्लान और प्रैक्टिकल जैसा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करेंगे ना, करेंगे ना। इसमें हाथ उठाओ। अच्छा करेंगे, क्योंकि बाप दादा खुद भी हर एक बच्चे को पोता मेल समय प्रमाण देखते हैं और आगे से आगे बढ़ने का वरदान भी साथ में देते हैं। बाप दादा ने देखा लक्ष्य बहुतों का अच्छा है, लेकिन चलते चलते कोई सरकमस्टांस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। कौन सी चीज ढीला कर देती है? सरकमस्टांस। चलते चलते कोई सरकमस्टांस लक्ष्य को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। लक्ष्य अच्छा रखा है
और बाप दादा लक्ष्य को देख के खुश भी है, लेकिन साथ में आगे बढ़ने में थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है। फिर भी बाप दादा ने देखा लक्ष्य मेजॉरिटी का अच्छा है। अब लक्ष्य और लक्षण दोनों ही साथ साथ बढ़ता रहे, यह टेंशन रखना इसकी आवश्यकता है। सोचा और किया दोनों ही साथ साथ हो, यह जरूरी है। चाहे कुछ भी बातें तो होती ही हैं, यही छोटे छोटे पेपर हैं, लेकिन इसमें आगे बढ़ना, इस बात में अटेंशन थोड़ा ज्यादा चाहिए, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रहता है। जैसे आप अपना रिकॉर्ड रखते हो, ऐसे बाप दादा भी हर बच्चे का बीच बीच में रिकॉर्ड देखते हैं। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जिस समय प्लान बनाते हैं बहुत उमंग उत्साह से बनाते हैं, लेकिन बाद में अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा अटेंशन सब देते हैं, लेकिन नंबर वार है ना, तो स्वयं को किस नंबर में समझते हैं। बाप ने देखा समझ बहुत अच्छी है, समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी आती हैं जो तीव्र पुरुषार्थी को साधारण पुरुषार्थ में बदल देती हैं। और बाप दादा एक एक को देख यही कहते कि अटेंशन अविनाशी रहे। बातें आती हैं, लेकिन बातों में अटेंशन कम नहीं हो। वैसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा रखते हैं और चलते भी हैं, लेकिन आता है समय, अब आप सबका इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्य अच्छा है, चेकिंग भी अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई बात अपनी तरफ आकर्षण कर देती है और फाइनल रिजल्ट अचानक होनी है, कोई तारीख फिक्स नहीं होगी। बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर 1 पुरुषार्थ की विधि से हर बच्चे को देखना चाहते हैं, और बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चा भी चाहते यही है, सिर्फ कहां कहां संग का रंग भी लग जाता है। अलबेलेपन का हो जाएंगे, दोनों ही अनुभव तो किया है ना, तो समझते हैं। समय पर सोचा तो है, क्या है उस पर अटेंशन दे देंगे, हाँ हो जाएंगे। अलबेलेपन के बाबा ने का शब्द है, दे देंगे अटेंशन। हाँ, तो बाबा ने कहा लेकिन यह अटेंशन का नोट तो होता है, लेकिन बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रिवाजी चाल हो जाती है, वह रिजल्ट ज्यादा है। साधारणता की जो नेचर नहीं होनी चाहिए वह कभी कैसे हो जाती है। तो बाप दादा चाहते हैं कि सदा ही अपने ऊपर नजर हो, साधारणता नहीं हो। अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट वाले हो, हर एक की अपने ऊपर बाबा ने कहा नजर हो, साधारणता नहीं हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए हैं, मेजॉरिटी पुराणों की लिस्ट में हैं, और फाइनल पेपर तो अचानक होना है, डेट फिक्स हो नहीं होनी है, तो कोई भी अपनी विशेषता को सदा काल का बनाना यह आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं होता, बीच बीच में पेपर ड्रामा अनुसार होते हैं, इसलिए सदा अटेंशन चाहिए। बहुत अटेंशन देते भी हैं, उनको तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते हैं। अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय तीव्र, कुछ समय बीच में, फिर पेपर आते हैं।
उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश होते हैं कि दिन प्रतिदिन देखा गया कि अपने ऊपर जो अटेंशन देते हैं, इतना ऊपर अटेंशन छोड़ दें, इतना अपने ऊपर अटेंशन छोड़ दें, ऐसे नहीं है। लेकिन नंबर हैं और बाप दादा बीच बीच में संगठित रूप में मिलन में खास अटेंशन देते हैं। लेकिन हर एक से पुरुषार्थ की गति को देखने में भी अंतर है। इसमें थोड़ा सा अलबेलेपन देखने में आ जाता है। क्या हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, यह थोड़ा एडिशन हो जाता है। हाँ, कौन सी बात एडिशन होती? हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा ने कहा यही अलबेलापन है ना। और बाप दादा चाहता है कोटो में को बच्चे हैं तो कोटो में को भी नो को तो टेंशन होना ही चाहिए। और बाप दादा जानते हैं कि फाइनल पेपर अचानक होना है, अचानक। सरकमस्टांसेस भी ऐसे ही होंगे, इसलिए अपनी चेकिंग को भी चेक करो कि जैसे बाप दादा चाहता, वर्णन भी करता है, उसी प्रमाण मेरी भी चेकिंग है। सुनते भी रहते हो तो बाप दादा क्या चाहते हैं? कम से कम रात को सोने के पहले हर दिन की चेकिंग आवश्यक है, क्योंकि काम काज में थक जाते हैं ना, तो टाइम देते हैं, दिल में आता है, लेकिन थकावट अपने तरफ खींच लेती है। तो बाप दादा समय को देख कर फिर भी अटेंशन दिलाते रहते हैं। अटेंशन देने में कभी भी अलबेले नहीं बनना। बाबा कहते कभी भी अलबेले नहीं बनना। अच्छा, बाप दादा का सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। बाबा ने कहा बाप तो खुश होगा, लेकिन हाँ करना तो पड़ेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आवे अपना हाथ याद रखना, मदद मिलेगी। ठीक है? अच्छा, बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। नमस्ते, ओम शांति। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।